हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में ये वाला गजरा कैसे बनाया है इसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। गजरा बनाने के लिए पहले हमें यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन लेना है। इस तरह से यहाँ पे मैजिक रिंग बनाकर लेना है। और ये जो रिंग है इसमें हमें 10 सिंगल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रिंग हमें क्लोज करके लेना है। और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करके लेना है। इस तरह से ये सर्कल बनाने के बाद अब हमें इस पे कलियां बना कर लेनी है। कलियां बनाने के लिए यहाँ पे किसी भी एक गैप में फूल को बांध कर लेना है। जहाँ पे बांध कर लिया है वहाँ पे 3 चेन बना कर लेनी है। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जो इसके आगे वाला गैप है उस गैप में हमें 4 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4। जहाँ पे मैंने 4 डबल क्रोशेट बनाकर लिए हैं वहाँ पे आप चाहे तो ये डबल क्रोशेट बढ़ा भी सकते हैं। मैं 4 ही ले रही हूँ। ये वाला जो लूप है इसे थोड़ा लंबा खींचना है और ये जो 3 चेन बनाकर लिया था वहाँ पे इस तरह से सुई को डाल के ये वाला जो लूप है इसे इसके अंदर से बाहर निकालना है। और इस तरह से हमारा ये पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हुआ। अब यहाँ पे 3 चेन लेनी है। 1 2 3। जहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बनाकर लिए थे ना उसके आगे वाला जो गैप है उस गैप में हमें स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करके लेना है। इस तरह फिर यहाँ पे 3 चेन लेनी है। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसके आगे वाला जो गैप है उस गैप में हमें 4 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4। फिर से ये वाला जो लूप है इसे थोड़ा लंबा करना है। सुई को बाहर निकाल के ये जो ऊपर वाला चेन है यहाँ पे इस लूप को खींच के लेना है इस तरह से। फिर से यहाँ पे 3 चेन बना कर लेनी है। 1 2 3। जहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बना कर लिए है उसके आगे वाले गैप में स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करके लेना है इस तरह। इस तरह से जॉइंट करने के बाद फिर से 3 चेन लेनी है। 1 2 3। और जैसे हमने ये 2 कलियां बनाकर ली है उसी तरह और 3 कलियां हमें यहाँ पे बनाकर लेनी है। टोटल 5 कलियां इस तरह से हमें बनाकर लेना है।
इस तरह से ये 5 कलियाँ हमें बना कर लेना है। 5वीं कली बनाने के बाद यहाँ पे मैंने 3 चेन बना कर लिया हुआ है। ये जो हमने बूल को बांध कर लिया था उसी जगह पे स्लिप स्टिच से इसे जॉइन करके लेना है। जॉइन करने के बाद एक गांठ बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। इस तरह से ये हमारे 5 कलियाँ कंप्लीट हुई। ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हाइड करके लेना है और जितना लंबा आपको गजरा चाहिए उसके हिसाब से ये कलियाँ हमें बनाकर लेनी है। यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे 20 फ्लावर बना कर लिए। अब हमें इसे जोड़ने के लिए यहाँ पे चेन बना कर लेनी है। चेन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 यार्न एक साथ लिए हैं। इस तरह से दोनों यार्न को एक साथ लेने के बाद यहाँ पे एक स्लिप नॉट बांध कर लेना है। इस तरह से स्लिप नॉट बांधने के बाद एक यार्न हमें यहाँ पे ढीला छोड़ना है और उसे सुई पे इस तरह से लपेट के लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेन बना कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 और जैसे मैंने चेन बनाकर लिए हैं 10 यहाँ पे उसी तरह 100 चेन हमें यहाँ पे बनाकर लेने हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने ये 100 चेन बनाकर लिए। अब यहाँ पे थोड़ा धागा कट करके लेना है एक्स्ट्रा। और ये जो लूप है इस लूप में इन दोनों धागों को एक साथ इस तरह से बाहर निकालना है। इस तरह से यहाँ पे मैंने 100 चेन बनाकर लिए। अब हमें इन फ्लावर्स को इसके अंदर डालना है। तो उसके लिए फ्लावर लेना है। ये वाला जो सेंटर में होल है यहाँ पे इस तरह से उसे डाल के लेना है। जैसे हमने ये पहला वाला डाला है उसी तरह इसी तरह से डालना है। इस तरह से उल्टा नहीं डालना है। जैसे हमने ये डाला है उसी तरह सारे फ्लावर्स हमें इसी डायरेक्शन में इसके अंदर डाल के लेने हैं। इस तरह से जैसे ये 2 फ्लावर्स इसके अंदर डाले हैं उसी तरह ये सारे फ्लावर्स हमें इस डोरी के अंदर डालकर लेने हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने ये सारे फ्लावर्स जो हमने चेन बना कर लिया था उसमें डाल कर लिए। जैसे हमें ये चाहिए ऐसे एडजस्ट करके लेने हैं। दोनों साइड में इक्वल इस तरह से डोरी हमें छोड़नी है। इस तरह से मैंने ये सेंटर में इसे एडजस्ट करके लिया। अब यहाँ पे ये जो डोरी है ना इसे इक्वल साइड में हमें साइज में हमें कट करके लेना है। यहाँ पे आप चाहे तो इसे और छोटा भी बना सकते हैं। इस तरह और इन्हें थोड़ा अलग करके लेना है। इस तरह से लास्ट चेन में और धागा चाहिए तो भी इसे डालकर ले सकते हैं। इसे थोड़ा लूज चाहिए तो लूज भी बनाकर ले सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे ये 20 बनाकर लिए हैं आप ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी बनाकर ले सकते हैं।
और इस तरह से ये हमारा गजरा कंप्लीट हुआ।